रुक जाए एक सेकंड, अनाउंस करने दे। हाय गाइस, वीडियो की जाने जाने से पहले हम आपको बताते चले कि हम आपके लिए लेके आए एक मून फ्री चैनल द रिएक्शन हब। इसको सब्सक्राइब करें, चैनल का लिंक वीडियो के नीचे मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में जाइए और सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़। भारत ने खुफिया तौर पर सफाकबाजी चल दी और मोदी की बड़ी साजिश बेनकाब हो गई। भारतीय मीडिया ने भी मौके पर चौका मारते हुए नया तूफान बर्पा कर दिया। पाकिस्तान के खिलाफ गलीज प्रोपेगंडा शुरू कर दिया। भारत की चालाकी ने सबको हैरान कर दिया। तहलका खेज इंकशाफात सामने आ गए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, भारत के कश्मीर पर बरसाए जाने वाले मुजालिम से पूरी दुनिया बाखूबी वाकिफ है, लेकिन जैसे ही दुनिया में कोरोना ने जोर पकड़ा, वहीं भारत ने भी कोरोना को ढाल बनाते हुए मजलूम कश्मीरियों पर जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़ना शुरू कर दिए। जहां एक जाने भारत ने कश्मीरियों के खिलाफ अपनी बर्बरियत में इजाफा किया, वहीं दूसरी जानिब एक और खबर भी मीडिया पर गर्दिश करने लगी कि भारत के अफगानिस्तान में मकरूह किरदार पर तनकीद करते हुए अफगान तालिबान भी मैदान में उतर आए हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का फैसला कर लिया है। और पूरे मीडिया पर एक ट्वीट गर्दिश करने लगी है जिसने कुछ देर के लिए तो सबको हैरान करके रख दिया। इस ट्वीट के बाद ही सोशल मीडिया पर एक और वीडियो वायरल होने लगी जिसमें साफ नजर आ रहा था कि मकबूजा वादी में तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। इस वीडियो के सामने आते ही पूरी दुनिया में ये कयास आराइयां की जाने लगी कि अफगान तालिबान ने आखिरकार भारत जाने का फैसला कर ही लिया। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हां दोस्तों, खबर के मुताबिक भारत ने एक बार फिर खौफ की फिजा को ढाल बनाकर बड़ा पैंतरा फेंक दिया है। भारत ने हथियारों के बगैर ही बड़ी बाजी जीत ली। जराये के मुताबिक जहां सोशल मीडिया के तमाम हलके भारत के साथ हाथ करने का ख्याल किए बैठे थे, वहीं भारत ने चुपचपीते इन सब के साथ ही बड़ा हाथ कर दिया। आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है जिसने सबको हैरान कर दिया? आखिर भारत ने ऐसी कौन सी चाल चली है जिसने सबकी आंखें खोल दी हैं? इसी के साथ आपको ये भी बताएंगे कि मौजूदा हालात के पेश नज़र भारत का मकरूह मीडिया अब किन हरकतों पर उतर आया है और अब की बार भारतीय मीडिया ने ऐसी कौन सी हरकत की जिसने भारत का असली चेहरा बेनकाब कर दिया है। ये सब और इस हवाले से तमाम तर तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल अपनी दुनिया टीवी सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। कमेंट बॉक्स में पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, ISI के गुमनाम हीरोज को सलाम और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों, दुनिया में जुल्म सितम की बड़ी बड़ी दास्तानें रकम हुई है, लेकिन जो जुल्म और ज्यादती भारत ने मजलूम कश्मीरियों के साथ किया है, इसकी मिसाल पूरी दुनिया में और कहीं नहीं मिलती। पिछले साल अगस्त के महीने में लगाए गए अपने मन घड़त लॉकडाउन के बाद जहां मोदी हुकूमत ने तमाम कश्मीरियों की आवाज दबाने के लिए भरपूर कोशिश की, वहीं इस लॉकडाउन की आड़ में मोदी हुकूमत ने कश्मीरियों पर बरसाए जाने वाले जुल्म में भी मजीद इजाफा कर दिया। लेकिन जैसे ही कोरोना ने पूरी दुनिया में अपनी गिरफ्त तेज की, वहीं कोरोना की आड़ में भारतीय हुकूमत ने कश्मीरियों के खिलाफ क्रैकडाउन को भी मजीद तेज कर दिया है। भारतीय फौज ने कश्मीरी नौजवानों को कोरोना की आड़ में इनके घरों से उठाना शुरू कर दिया है और दुनिया के सामने ये बहाना बनाया कि सिर्फ इन लोगों को ले जाया जा रहा है जो कोरोना वायरस में मुब्तला हैं, ताकि बाकी लोगों को इससे बचाया जा सके, जबकि हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे ही रमजान के महीने का आगाज हुआ तो भारत ने कश्मीरियों पर अपनी बर्बरियत में मजीद इजाफा कर दिया और इस बाबरकत महीने का फायदा उठाते हुए कश्मीरी मुजाहिदीन के कमांडर रियाज नाइको को पुलवामा में इनके साथियों समेत शहीद कर दिया। दोस्तों, रियाज नाइको के शहीद होने के बाद जहां भारतीय हुकूमत और फौज इस गमान में खुशियां मना रहे थे कि उन्होंने हिजब के कमांडर को शहीद करके कश्मीरियों की शहरग पर वार किया है, लेकिन उनका ये गुमान बिल्कुल गलत साबित हुआ और इस शहादत ने हिजबुल मुजाहिदीन को तोड़ने की बजाय और ज्यादा मुत्तहिद कर दिया है। रियाज नाइको की शहादत ने कश्मीरियों को एक बार फिर बड़ी तादाद में बाहर निकलने पर मजबूर कर दिया, जैसा कि इससे पहले बुरहान वानी की शहादत पर कश्मीरियों को बड़ी तादाद में काबिज फौज के खिलाफ एहतजाज करते हुए पाया गया था। इसके बाद कश्मीरियों और भारतीय फौज के दरमियान झड़पें इस कदर बढ़ने लगीं कि आहिस्ता आहिस्ता हालात भारतीय फौज के कंट्रोल से बाहर होने लगे।
और अभी हालिया होने वाली झड़प के दौरान कश्मीरी मुजाहिदीन ने भारतीय फौज की लाशों के अंबार बिछा दिए हैं। महज 2 कश्मीरी मुजाहिदीन ने 12 घंटे तक काबिज फौज की कसीर तादाद को तिगनी का नाच नचाए रखा। इस झड़प के दौरान जहां हिजबुल मुजाहिदीन का कमांडर जुनैद अहमद सहराई अपने एक साथी समेत शहीद हो गया, वहीं दोनों मुजाहिदीन ने बहादुरी के साथ भारतीय फौज की बड़ी तादाद का मुकाबला करते हुए मुतअद्दिद भारतीय फौजियों को जहन्नुम वासिल किया। कश्मीरी मुजाहिदीन की बढ़ती हुई झड़पें भारत के लिए दर्द सर बनती जा रही हैं और यही वजह है कि भारतीय फौज ने हालिया झड़प में अपनी बड़ी शिकस्त के पेश नजर गम और गुस्से का इजहार करते हुए कश्मीर में मुस्लिम अक्सरियती इलाकों में तोड़ फोड़ करना शुरू कर दी है। भारतीय फौज ने अपनी बड़ी हार का गुस्सा मुसलमानों की दुकानों और मकानों को तोड़ कर निकाला, लेकिन भारतीय फौज चाहे जो मर्जी कर ले, कश्मीरियों के आजादी के जज्बे को कभी नहीं दबा पाएगी। दोस्तों, जहां कश्मीर में झड़पें बढ़ती चली जा रही हैं, वहीं दूसरी जानिब कुछ रोज पहले अफगान तालिबान का भी एक बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने भारत के अफगानिस्तान में स्याह किरदार पर तनकीद करते हुए उसे खबरदार किया था। जहां इस बयान को सोशल मीडिया पर अलहदा रंग में पेश किया गया, वहीं इस मामले को हवा देते हुए एक ऐसा ट्वीट भी सामने आया जिसने सबको हिला कर रख दिया है। मामले को मजीद हवा देते हुए एक फेक अकाउंट से ये ट्वीट किया गया कि अफगान तालिबान ईद के बाद बाकायदा तौर पर भारत में गज़वा हिंद का आगाज करने जा रहे हैं। इस ट्वीट के बाद पूरे सोशल मीडिया पर एक नई बहस का आगाज हो गया और पूरी दुनिया में ये बहस छिड़ गई कि अफगान तालिबान का ये ऐलान भारत के लिए बहुत भारी साबित होगा। वहीं बाद-ए-अज़ां तालिबान के ऑफिशियल जराए ने इस बयान की तरदीद करते हुए इस ट्वीट को जाली करार दिया। लेकिन दोस्तों, अब एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने सबको हैरान करके रख दिया है। जी हां, पूरी दुनिया के गुमानों को ठेस पहुंचाते हुए भारत की एक ऐसी साजिश बेनकाब हो गई है जिसमें एक बार फिर इसका मकरूह चेहरा सबके सामने आ गया है। जराये के मुताबिक मकबूजा वादी में लहराए जाने वाले तालिबान के झंडे के पीछे खुद भारत का ही हाथ था। जी हां दोस्तों, भारत ने कश्मीर में जारी झड़पों का जिम्मेदार अफगान तालिबान को ठहराकर दुनिया के सामने उन्हें बदनाम करने की कोशिश की है। क्योंकि अफगान तालिबान का ये मुतालबा है कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान समेत किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे और इंडिया चूंकि दहशत गर्दों का साथी है तो वो भी अफगानिस्तान से निकले और इसी के साथ अशरफ गनी और अमेरिका भी हमारी सरजमीन से निकले। भारत ने तालिबान के इसी बयानिए को हिट करने के लिए कश्मीर में जानबूझकर तालिबान का झंडा लहराया और वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करवाई, जिसके बायस भारत ने दुनिया को ये पैगाम दिया कि चूंकि अफगान तालिबान भारत में कश्मीरियों का साथ देकर यहाँ दहशत गर्दी फैला रहे हैं, इसलिए हम भी अफगानिस्तान से अपने कदम नहीं उठाएंगे। दोस्तों, भारत की खुफिया एजेंसी रा और मोदी हुकूमत ने मिलकर इस वीडियो से प्रोपेगेंडा फैलाया, जिस पर हम सब लोग तालिबान को शाबाश देते फिर रहे हैं। लेकिन जहां भारतीय हुकूमत ने तालिबान के झंडे को लहराने की साजिश की, वहीं भारतीय मीडिया इस दौड़ में अपनी हुकूमत को भी मात दे गया है। जराये के मुताबिक भारत का मकरूह मीडिया तालिबान के नुमाइंदे सुहेल शाहीन की ट्वीट को एक अलग ही रंग देते हुए खौफनाक प्रोपेगेंडा कर रहा है। भारतीय मीडिया ने ऐसा गुमराह कुन प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया है जिसने खुद तालिबान को भी हैरान कर दिया है। जराये के मुताबिक भारतीय मीडिया इन दोनों शोर मचाता फिर रहा है कि पाकिस्तान पिछले कई सालों से तालिबान को पाल रहा है, कि जबकि इसी एहसान की भरपाई के लिए तालिबान ने भी हर चीज में पाकिस्तान का साथ दिया है। लेकिन भारतीय मीडिया इसके साथ ये दावा भी कर रहा है कि इस बार तालिबान ने कुछ ऐसा किया है जिसने पाकिस्तान को अंदर से हिलाकर रख दिया है। भारतीय मीडिया धड़ाधड़ खबरें चला रहा है कि कोरोना क्राइसिस के दौरान ही पाकिस्तान को ऐसा धचका लगा है जिसने पाक फौज समेत ISI को भी परेशान कर दिया है। भारतीय मीडिया तालिबान के हालिया बयान को अलग रंग देते हुए ये प्रोपेगेंडा कर रहा है कि तालिबान के इस बयान ने पाक फौज और ISI के मंसूबों पर पानी फेर दिया है। भारतीय मकरू मीडिया शोर मचा रहा है कि पाकिस्तान सोशल मीडिया पर झूठे दावे कर रहा है कि तालिबान कश्मीर के मामले पर इसके साथ हैं और अपनी नफरत की आग को भड़काते हुए ये कह रहा है कि सुहेल शाहीन की ट्वीट ने पाकिस्तान के मंसूबों को चकनाचूर कर दिया है और उन्होंने अपने ट्वीट में पाकिस्तान को ये वाजे कर दिया है कि कश्मीर में फसाद फैलाने के हवाले से तालिबान पाकिस्तान के साथ नहीं है।
दोस्तों, तालिबान के नुमाइंदे ने अपनी ट्वीट में लिखा कि मीडिया में फैलने वाला ये तासुर गलत है कि तालिबान कश्मीर में जहाद में शामिल होने जा रहे हैं। तालिबान किसी भी दूसरे मुल्क के निजी मामलात में दखल अंदाजी नहीं करते। जबकि इस ट्वीट को गलत रंग देते हुए भारतीय मीडिया ये प्रोपेगेंडा फैला रहा है कि भारत के इस ट्वीट से साफ वाज़ेह है कि वो भारत से भिड़ता नहीं चाहते। तो अब पाकिस्तान चाहे जो मर्जी कर ले, लेकिन तालिबान पाकिस्तान का साथ कभी नहीं देंगे। जबकि हकीकत में तालिबान के इस ऑफिशियल ट्वीट में ऐसी कोई बात नहीं लिखी जिसकी भारतीय मीडिया कहानियां बना रहा है। भारतीय मीडिया का मजीद कहना है कि पाकिस्तान के लिए इससे बड़ा धचका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जिन तालिबान को वो काफी अरसे तक पालता रहा और उन्हें जंग के लिए हथियार मुहैया करता रहा, तो अब जब पाकिस्तान ने कश्मीर में फसाद फैलाने के लिए तालिबान का साथ मांगा तो तालिबान ने पाकिस्तान को साफ इनकार कर दिया। दोस्तों, यहाँ ये बात वाज़ेह रहे कि भारतीय मीडिया के ये तमाम बयानात उनकी मकरूह एजेंसी की प्लानिंग को वाज़ेह करती है। ये तमाम प्लानिंग दरअसल इनकी खुफिया एजेंसी की ही थी कि अगर तालिबान के झंडे पर कोई रद्द-ए-अमल सामने आता है तो हमें क्या करना है, और अगर इस पर कोई रद्द-ए-अमल सामने नहीं आता तो तब हमें क्या करना है। जबकि अफगान तालिबान ने वाज़ेह तौर पर भारत को कहा है कि वो अफगानिस्तान से निकले, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो। और दोस्तों, अगर पाकिस्तान का बॉर्डर क्लियर होगा तो ही पाकिस्तान मुकम्मल तरह से भारत से लड़ पाएगा, क्योंकि एक वक्त में पाक फौज दो जंगें तो नहीं लड़ सकती। ऐसा तो मुमकिन नहीं कि वो एक महाज पर भारत के साथ भी लड़े और दूसरी जानिब पाक अफगान बॉर्डर पर भी पहरा दे। पाकिस्तान की भी यही हिकमत अमली है कि वो एक जानिब से अपने बॉर्डर को क्लियर करे ताकि वो मुकम्मल तैयारी के साथ भारत को शिकस्त दे सके। अब दोस्तों, इस सूरत-ए-हाल के अंदर भारतीय मीडिया का यह प्रोपेगेंडा करना कि तालिबान ने पाकिस्तान को साफ जवाब दे दिया है और पाकिस्तान की मदद करने से मना कर दिया है, ये सब दावे सरासर गलत और झूठ पर मबनी है। असल में सुहेल शाहीन ने अपने इस ट्वीट में इस फेक पोस्ट की नफी की थी जिसमें यह दावा किया जा रहा था कि ईद के बाद अफगान तालिबान भारत को बड़ा सरप्राइज देने जा रही हैं, और उन्होंने वाज़ेह किया था हम किसी भी मुल्क के अंदरूनी मसले में नहीं बोलते। भारतीय मीडिया ने इस ट्वीट को अलग रंग देते हुए यह ऐलान कर दिया कि तालिबान ने पाकिस्तान को धोखा दे दिया है और कश्मीर भारत को दे दिया है। दोस्तों, एक बात बिल्कुल वाज़ेह रहे कि जिस दिन पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो अफगान तालिबान सबसे पहले भारत के मुकाबले में आकर लड़ेंगे। भारत बड़ी चालाकी के साथ पहले टीटीपी को लेकर आया, फिर इसने कश्मीर में दाइश के झंडों को लहराया और बाद ये भी कहा कि कश्मीरी मुजाहिदीन दाइश के साथ हैं। और दोस्तों, भारतीय हुकूमत और राग के इस प्रोपेगेंडे को सामने रखते हुए हम सबको समझदारी का मुजाहिरा करना है और ऐसी किसी भी चीज को शेयर नहीं करना जिससे इनके मकरूह और जाली प्रोपेगेंडे को मजीद फरोग मिले। और इंशाअल्लाह भारत के मजमूम अज़ाइम जल्द ही खुद कश्मीर में अपनी आखिरी सांसें लेंगे और जैसे ही अफगान बॉर्डर की क्लियरेंस होगी तो पाक फौज और अफगान तालिबान मिलकर भारत को ऐसा मजा चखाएंगे जो ये ताउम्र याद रखेगा। दोस्तों, अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए। फी अमानिल्लाह।